शहरी और ग्रामीण का जो ये फर्क किया जाता है बीजेपी और कांग्रेस का, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये एक सिर्फ मिथ फैलाया गया है या फिर वाकई इसमें दम है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आंकड़ों की बौछार करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2012 में किस पार्टी की ग्रामीण इलाकों में कैसी परफॉर्मेंस रही थी। तब आप संजीव जी नहीं लड़ रहे थे चुनाव, इसलिए बुरा मत मानिएगा। पिछली बार 28 सीटों पर लड़े थे, 28,000 के आसपास वोट आए थे। इस बार आपका दावा बढ़ा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं शुद्ध आंकड़ा। 98 सीटें गुजरात की जो ग्रामीण इलाकों में है, 42.88% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और लगभग बराबर 42.14% वोट मिला कांग्रेस पार्टी को। तो अंतर आप देख रहे हैं 0.74 का था। फिर कहां ठहरती है ये बात कि ग्रामीण में कांग्रेस कहीं आगे है। चलिए ये देखिए, फिर 2012 में हम आपको दिखा रहे हैं शहरी इलाके। यहां पर बीजेपी को भारी लीड है। ये भी तो देखना होगा कि वहां से लगातार इनकी सरकार चल रही है 2 दशक, लगभग 2.5 दशक से ज्यादा। तो यहां पर 53 बीजेपी है और कांग्रेस 35% है। यहां पर आप अंतर देख रहे हैं, बीजेपी का लीड 18 से 18.5 के आसपास है। चलिए अब हम आ जाते हैं 2017 यानी पिछले चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी थी। यहां पर लेकिन जब आप ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे तो 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और बेटर किया था, कांग्रेस को पीछे छोड़ा था। 44.49, लगभग 44.5% जो वोट है वो उन्हें गए। और वहां पर देख लीजिए आप, कांग्रेस 43.49 पर है। 1% का डिफरेंस ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने कांग्रेस से बना लिया था। अब पहुंचिए शहरी इलाकों में यहां पर भी यहां फर्क बल्कि कम हुआ एक तरह से देखिए तो 54 और 39 का मामला यहां पर शहरी इलाकों में आप देख रहे हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी का यही दावा है, हालांकि वो तो दावा यही करेंगे दोनों तरफ से, लेकिन चर्चा इस बात को ले रखकर हो रही है कि शहरों में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर पर सूरत जैसी जगहों पर जहां पर बहुत सक्रिय आम आदमी पार्टी, गोपाल इटालिया से लेकर जो एक और पाटीदार आंदोलन के सदस्य हैं, उनको भी इसी इलाके से सूरत में काफी फोकस कर रही है आम आदमी पार्टी इस बार। तो वहां पर क्या वो बदलाव कर पाएंगे? चलिए ये 2 आंकड़े दिखाने के बाद अब हम आपको कंपैरेटिव डेटा दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण में और जो इलाके बीजेपी कहां पर आगे है, जब कांग्रेस से बीजेपी कितनी आगे है, ये हम आपको दिखाते हैं 2002 से। तो हर जगह पर 10.5%, ग्रामीण इलाकों में लगभग 8.25% और शहरी इलाकों में लगभग 18%। अगला आंकड़ा दिखाइए, 2007 पर आ जाइए। यहां पर भी आप देख रहे हैं ओवरऑल बेटर है, 11% के आसपास, फिर 9.25% के आसपास है ग्रामीण इलाकों में और लगभग 18% शहरी में। अगला आइए 2012 में मार्जिनली बेटर ही है ग्रामीण में। इस पॉइंट को समझिए आप, ग्रामीण इलाकों में भी मार्जिनली ही सही, लेकिन बीजेपी ही बेटर है। ओवरऑल में फासला कम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण में 0.1% और वहां पर वही डिफरेंस रह जाता है, लगभग थोड़ा सा बढ़ा है। देख रहे हैं आप 0.19% के करीब। अगला दिखा दीजिए 2017 का 7.61, 1% का रूरल में अब वो डिफरेंस बना ले रहे हैं। ये देखने लायक है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अब कांग्रेस पार्टी से, दुबे जी, ग्रामीण इलाकों में भी पिछले चुनाव में 1% आपसे आगे बढ़ गए। ग्रामीण माना जाता था कि गढ़ है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उसमें भी मार्जिनली ही सही, लेकिन बीजेपी ही आगे है। और शहरी इलाकों में तो वो आपसे बहुत ज्यादा आगे है ही। एक और डेटा है बहुत इंटरेस्टिंग जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो बीजेपी के लिए ज्यादा वोट देते हैं, दुबे जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट ज्यादा देते हैं।